अच्छी उत्कृष्टता देखो आप। भगवान जिनेंद्र के दर्शन की उत्कृष्टता देखो, साक्षात परमात्मा नहीं, उनके मुद्रा को धारण करने वाले दो मुनिराज एक जंगल में जाते हैं और एक जंगल में एक शिला पे ध्यान कर रहे थे। और शिला पर जब वो दोनों मुनिराज ध्यान कर रहे थे तो आप आश्चर्य करोगे प्रदीप भाई, मुनिराज ध्यान कर रहे थे, वहां से एक व्यापारी रोज निकलता और उसका रास्ता था इस जंगल से पार करके दूसरे गांव जाना। और उस व्यापारी ने देखा कि रोज मुनिराज दिखते, भाई रोज मुनिराज को देखता, नमोस्तु करता और अर्घ्य चढ़ाता और आगे चला जाता। किस्मत का नियोग कह लो या पुण्य की प्रासप्ता कह लो, ऐसा पुण्य उदय में आया लोकेश भाई, ऐसा पुण्य उदय में आया उस साबक के कि आप विश्वास नहीं करोगे। वह मुनिराज एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन से ध्यान में थे, उनने आंख ही न खोली। ऐसे मुनिराज के कभी आपको दर्शन हो जाए, आप सोचो क्या परिणाम होंगे। आपका तो नहीं पता, लेकिन मैं बोल रहा हूं, मैं तो अपने जीवन को पूरा जीवन धन्य मानूंगा। मैंने अपने जितने जीवन लिए अभी तक, उसमें जितना पुण्य किया उस पुण्य का फल होगा कि मुझे ऐसे गुरु के दर्शन होंगे। है? आप कल्पना करके देखो, उस साबक को 10 दिन थे मुनिराज के दर्शन रोज हो रहे थे। एक दिन 11वें दिन क्या हुआ, जैसे ही वह पहुंचता है और वह पहुंचता है और रोज वह अपने बच्चों और पत्नी से बोलता था कि मुझे रास्ते में 2 गुरुदेव मिलते और बिल्कुल ऐसे लगते जैसे कुलभूषण और देशभूषण हो, ऐसे लगते जैसे भरत या बाहुबली हो, बिल्कुल ऐसे ध्यान मुद्रा में 2 गुरुदेव एक साथ बैठे हुए। उनकी पत्नी के मन में भी भाव आए, क्यों ना हो कि हम भी गुरुदेव के दर्शन कर ले। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, रोज रोज अगर आप एक ही चीज को सुनते तो मन में क्या आता है, या तो कर ही लो जिससे सुनना का टंटा खत्म हो जाए, या फिर दूसरे भाव आते कि यह सौभाग्य हम भी क्यों प्राप्त ना करें। और सुदीप वह वहां गया और पूरा परिवार गया और किस्मत का पुण्य का नियोग कह लो कि अभी तो मुनिराज के दर्शन हो रहे थे, आज उनके दर्शन के साथ उनकी आंखें भी खुली हुई थी। और जैसे ही नमोस्तु की अभी तक केवल दर्शन हो रहे थे, पुण्य आश्रव हो रहा था, पिति समय हो रहा था, 10 दिन से पुण्य आश्रव करने वाला वह भद्र सावक एक सेठ के रूप में जो जंगल से दूसरे नगर में जाता और व्यापार आदि करके अपना पैसा जीवन यापन कर रहा था, उस सावक की आप कल्पना करो कि उसको 10 दिन बाद मुनिराज के दर्शन 11वें दिन फिर हुए और पूरे परिवार के साथ हुए। और इस बार मुनिराज का हाथ पे नहीं था, हाथ उठा के गुरुदेव ने उनको आशीर्वाद दिया। और जैसे ही उसने गुरुदेव ने उनको आशीर्वाद दिया, उसके मन में आया क्यों ना हो गुरुदेव से कुछ याचना कर लूं। और उसने गुरुदेव से याचना भी क्या की। ऐसे कोई रिद्धिधारी मुनिराज तुम्हें मिल जाए और खुद कल्पना करोगे, तुम्हें बोलते हैं मन में आ जाए याचना करो, तो क्या करोगे? है प्रदीप, क्या मांग लोगे? सुख की प्राप्ति। मैं व्यक्ति समझदार था, उसने सुख नहीं मांगा। अहमद भाई, उसने सुख नहीं मांगा, उसने पता क्या मांगा कि गुरुदेव आपको 10 दिन से देखा, आज आपकी आंख भी खुली है और आपकी इंद्रियां भी बाहर हैं। मेरी एक ही भावना है कि आप अपने मुख कमल से जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है उसका थोड़ा सा सार मुझे प्रदान कर दो। और मुनिराज धर्म उपदेश दे रहे थे। आप देखो नियोग, कितने लोग थे, वो, उसकी पत्नी और उसका बच्चा। वह, उसकी पत्नी और उसका बच्चा, 3 लोग केवल धर्म उपदेश सुन रहे थे। देने वाले कितने? 2 मुनिराज। और जब मुनिराज दोनों धर्म उपदेश दे रहे थे, वह सुन रहा था। आप कल्पना करो कि वहां पेड़ पे बैठे पक्षियों को भी उनकी आवाज इतनी मीठी लग रही थी, समझ में नहीं आ रही थी, सुन रहे थे। है? और वहां नियोग देखो, एक बंदर है और एक सियार, लड़ैया, जिसको क्या बोलते, लोमड़ी, है ना, हॉक्स बोलते ना, वो आके वहां बैठ गई। बालक ने देखा, उसको भी डर लग रहा,
सेठ ने देखा उसको भी डर लग रहा और सेठानी ने देखा उसको भी डर लग रहा। आप सोचो आप कभी इधर ही बैठे हो और यहाँ बंदर उचकते और एक बंदर आके धोखे से यहाँ आके बीच में बैठ जाए, प्रवचन में मन लगेगा? है? बंदर तो बहुत दूर की बात है, एक अगर धोखे से छिपकली आ जाए क्या होगा? अगर एक छिपकली आ जाए तो क्या होगा? मन लगेगा? है? आप देखो, कल्पना करके देखो, और आ भी गई देखो किस्मत से। तो क्या हुआ कि जैसे ही अब यहाँ मुनिराज का उपदेश हो रहा था, मुनिराज ने बताया कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। आपको पता वो घटना क्या हुई? इसको बहुत गौर से सुनना, सबके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटना है। जो वह सियार लोमड़ी थी, उस लोमड़ी के मन में भी वह, जैसे ही उसने मुनिराज के मुख से शब्द सुना कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, सेठ को समझाया जाता, लोमड़ी को नहीं, उसके मुख कान में शब्द पड़े कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। उस लोमड़ी ने सुना और उस लोमड़ी को पूर्व जन्म का जाति स्मरण हो गया। और पता क्या जाति स्मरण हुआ? वो उसी नगर में, जिस नगर में सेठ रहता था, उस नगर का एक बाजा बजाने वाला चमरकार था, जो बजाता भी था और बनाता भी था। जानवरों की चमड़ी को निकालकर उसकी खाल से बाजे बनाता था और उसको बजाना भी आता था। और आपको याद हो, गांव में एक ऐसा बाजा होता है, गोल रहता है, वो 8 कोण वाला रहता है, 8 ऐसे कोण टाइप का बना हुआ गोला रहता है, और उसपे एक चमड़े की पूरी परत रहती है और दूसरी साइड रस्सियां बनी रहती बहुत सारी, है ना। और गांव वाले ऐसे ऐसे करके इसको बजाते, देखा कभी अशोक जी? याद आ गया, है ना। तो वही था, और वह था, और उसको याद आ गया कि जे तो मैं इसी गांव का था और मैंने जे बनाया था, और इतना सुंदर बना था कि मैंने वो किसी को नहीं बेचा। मुनिराज ने क्या बोला था? केवल रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। यहाँ बहुत गौर लगाओ थोड़ा सा। और जैसे ही उसने सुना कि ये बाजा मैंने बनाया था, वह उस वहां से दौड़ा और उस गांव की तरफ दौड़ते दौड़ते और उस घर की तरफ पहुंच गया। और जैसे ही उस घर के आसपास वह व्यक्ति पहुंचता है, वो देखता है, पता क्या, कि उसको वो नजर पड़ गई, उस घर में वो बाजा टंगा हुआ। उसको विश्वास हो गया कि मैं इसी घर में पूर्व में जन्म लिया था, और मैंने क्या किया था, मैंने धर्म को नहीं पाला था, इसलिए लोमड़ी बना। अब आप देखना, वह दौड़ के वापस मुनिराज के पास जाती है, वह लोमड़ी को क्या देखती है, वहां जाकर एक विचार करती है, और बोल तो सकती नहीं थी। मुनिराज उसके भाव को समझ गए, मुनिराज ने भी उसको रात्रि भोजन का त्याग दे दिया। आप सोचो, एक लोमड़ी का जीव और रात्रि भोजन का त्याग कर रहा है। उसको भान हो गया कि पूर्व में मैंने धर्म नहीं पाला, इसलिए मुझे लोमड़ी बनना पड़ा। भाई लोमड़ी का जीव अशोक जी रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? कभी तुमने सोचा? लोमड़ी के जीव ने रात्रि भोजन का त्याग किया, इसका मतलब है रात्रि भोजन त्रियंचों को त्याग करने का विषय है। पुरुषों को या मनुष्यों को कभी भी रात्रि भोजन त्याग करने का विषय ही नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि मनुष्यों को तो खाना ही नहीं चाहिए, और जो खाएगा नहीं इसको त्याग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब अगर हम रात्रि में खा रहे तो हम क्या हुए? हम लोमड़ी हुए हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, रात्रि में जो व्यक्ति भोजन करता है उसको नियम से, याद रखना, रात्रि में जो व्यक्ति भोजन करता है उसको नियम से मांस खाने का पाप लगता है, और रात्रि में जो व्यक्ति पानी पीता है उस व्यक्ति को रक्त पीने का पाप लगता है। इतना पाप आचार्य अमृतचंद स्वामी ने, पूज्यपाद आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में लिखा है। और इसकी बात याद रखना कि जो व्यक्ति रात्रि में भोजन करता है ना, उसको निशाचर कहा है। और मनुस्मृति हिंदू ग्रंथ में तो स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति, हे सेब, अगर जो व्यक्ति रात्रि में भोजन करे उसको तुम नियम से नरक में ढकेल देना है। उस लोमड़ी ने क्या किया? रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। उस व्यक्ति ने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, और रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, अब खाएगा क्या? जानवर कब आता पानी पीने? कब आता? हाँ मदन भाई, अभी कभी जंगल में जाके देखना, संध्या काल के समय जानवर पानी पीने आते और सुबह खाते।
है। अब वो जैसी संध्या काल के समय आता पानी पीता, लेकिन जब बारिश का समय था, जैसी बारिश खत्म हुई पानी का लेवल नीचे जाना शुरू हुआ और जो तालाब था वह सूख गया। एक बावड़ी में पानी था और गर्मी का समय था। अर्के जन सब यहाँ देखना, एक लोमड़ी बावड़ी में पानी है और गर्मी का समय, और बावड़ी क्या होती है, नीचे होती है। और वह व्यक्ति जैसे ही बावड़ी में उतरे, वह लोमड़ी जैसी बावड़ी में जाए, और पता क्या हो जाए कि जैसे जाए तो बावड़ी में संध्या के समय कारण अंधेरा दिखे, और जब अंधेरा दिखे तो क्या उसको लगे रात्रि हो गई। वो फिर ऊपर आए, ऊपर आके देखा अभी पिकास है, फिर नीचे गई पानी पीने, और जैसे नीचे पानी पीने गई फिर अंधेरा देखा, फिर ऊपर आए। ऐसा उसने 10-20 बार किया। क्या किया? आप एक कल्पना करो, एक लोमड़ी का जीव जिसने रात्रि में पानी तक का त्याग कर दिया है, वह जीव बावड़ी में जाता है और रात्रि में देखता है, उसको दिखता है कि अंधेरा हो गया, जबकि पिकास था, लेकिन बावड़ी नीचे होने के कारण और संध्या काल के कारण होने के कारण, पिकास कम होने के कारण उसको पिकास नहीं दिख रहा था। वापस ऊपर आती है, उसको पिकास दिखता है, फिर नीचे जाती, फिर ऊपर आती है। ऐसा करते करते जितने बार नीचे गई उसको अंधेरा दिखा, उसने पानी नहीं पिया। और एक हम मनुष्य रात्रि भोजन का त्याग करने के बाद हम बोलते हैं 8 बजे तक नहीं खाएंगे, 9 बजे तक नहीं खाएंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि व्यक्ति ऐसा ऐसा मायाचारी कर लेता है कि नहीं, हल्का हल्का सा पिकास दिख रहा, अभी खा लेता हूं। अरे एक बार नहीं भी खाओगे कौन से मर जाओगे, लेकिन याद रखना, नियम पूर्वक अगर तुम्हारा मरण हो गया तो नियम से तुम स्वर्ग जाओगे। आप सोचो भाई लोमड़ी कितने बार? 10 बार ऊपर नीचे किया। प्यास के कारण तड़पते हुए 10 बार ऊपर नीचे करते करते बीच में ही उसका मरण हो गया। और मरण होकर भाई लोमड़ी कहाँ गई? सीधा 7वें स्वर्ग में ईसा नाम की देव हुई। आप कल्पना करो, आप में से कितने लोगों को विश्वास है कि आप पहले ही स्वर्ग पहुंच जाओगे? है विश्वास कि आप पहले स्वर्ग पहुंच जाओगे? वह 7वें स्वर्ग गई। आपको पहले स्वर्ग का भरोसा नहीं, वह 7वें स्वर्ग गई। लेकिन आपने यहां देखा, लोमड़ी से मतलब नहीं है, वात्सल्य की परिभाषा चल रही है। सुख जी, एक मुनिराज ने लोमड़ी को संबोधन दिया। विश्वास हुआ कि नहीं तुम्हें? और कई कहानियां आती, महावीर की पर्याय में शेर को संबोधन करने मुनिराज ही थे। भगवान श्री राम ने पूर्व पर्याय में बैल को ही नमोकार सुनाया था। जीवंदर का जीव पूर्व पर्याय में एक स्वान था, कुत्ता था, कुत्ते को नमोकार सुनाया जीवंदर स्वामी ने, वही देव बन के रक्षा की कि नहीं की? कितने सारे उदाहरण तुम्हें मिले। आपने कभी कल्पना की कि हमें क्या सीखना है? इन सारे उदाहरणों से, इन सारे एग्जाम्पल से तुम्हें एक ही बात सीखनी है कि जब एक वीतरागी मुनिराज एक त्रियंजक को संबोधन कर सकता है, तो हम जैन होकर कम से कम जैन भाई को तो संबोधन करें कि भाई अभिषेक किया कर, पूजा किया कर, दान किया कर, धर्म ध्यान किया कर। इतना तो हमारा कर्तव्य बनता कि नहीं बनता? हम अगर ऐसा किसी को लगाते हैं वात्सल्य पूर्वक, ऐसे नहीं, देख हम जाते, देख हमारे पास वैभव बढ़ गया, तू नहीं जाता, तेरे पास कुछ नहीं है। अशोक जी ऐसे बोलना, अरे देखो भाई, जो भी पैसा है ना वो तो सब यहीं छूट जाएगा। एक बात याद रखो, चाहे हमारे पास करोड़ों हो, अरबों, सब हम यहीं छोड़ के जाएंगे, कुछ भी लेके नहीं जाएंगे। लेकिन याद रखना, हम जो जिनेंद्र भगवान के चरणों में, देव सतगुरु के चरणों में अपनी भक्ति, समर्पण और पूजा दे रहे हैं ना, वो ही हमारे साथ जाएगी। तो वही तो मैं तुमसे चाह रहा हूं कि तुम भी वो दो तो तुम्हारे साथ भी वो चली जाए। क्या इसके साहब समझ में आया है? तो ऐसा वात्सल्य रखना। देखो मुनिराज भी वात्सल्य रखते, आपको आशीर्वाद देते, वात्सल्य है कि नहीं उनका? आप अशोक जी सही बताना, आप यहाँ आओ है, और अगर हम आपको नजर उठा के ना देखें तो आपको कैसा लगेगा? आनंद आ जाएगा ना? है? आप स्वयं सोचो, जब आप यहाँ आते हो और हम इतना ही पूछ लेते ठीक हो, तो आनंद आता कि नहीं? होता कि नहीं? इतना अच्छा लगता कि नहीं सबको? तो क्या है, ये मुनिराज का वात्सल्य है।
और मुनिराज का वात्सल्य भी हर व्यक्ति के लिए एक सा नहीं होता है। आप देखो मुनिराज एक अधर्मी को वात्सल्य से देखते तो क्या देखते? धर्म वृद्धि अस्तु, सम्यक धर्म वृद्धि रस्तु, मतलब तुम्हारे सम्यक रूपी धर्म में वृद्धि हो। और जब किसी जैन शावक को देखते तो मन में क्या सोचते? धर्म वृद्धि रस्तु, तुम तो सम्यक पहले से हो तो तुम्हारे धर्म की वृद्धि हो। जब एक मुनिराज क्षुल्लक को आशीर्वाद देते तो क्या बोलते हैं? कि संयम वृद्धि रस्तु, क्या कि तुम्हारे संयम की वृद्धि हो, तुम्हारे जो दुपट्टा लंगोटी वो छूट जाए, तुम भी वीतरागी धर्म को प्राप्त करो। और वही मुनिराज, आप कल्पना करो, वही मुनिराज एक कारिका को आशीर्वाद देते तो क्या देते हैं? संयम दृढ़ता वृद्धि रस्तु, कि तुम्हारे संयम में दृढ़ता हो जिससे तुम्हारी स्त्री पर्याय ही छूट जाए। और वही मुनिराज आप यहाँ देखो, जब एक मुनिराज दूसरे मुनिराज को नमोस्तु करते हैं तो क्या करते हैं? आशीर्वाद नहीं देते, वहां नमोस्तु करते हैं। क्या सोच के? चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कितनी अच्छी परंपरा है जैन परंपरा। आप देखो भगवान महावीर की परंपरा कितनी आनंदित है कि क्षुल्लक नमोस्तु कर रहा है तो वही मुनिराज आशीर्वाद दे रहे हैं, आरिका नमोस्तु कर रही तो वही मुनिराज आशीर्वाद दे रहा है, शावक नमोस्तु कर रहा है तो मुनिराज आशीर्वाद दे रहे हैं, और यहाँ तक कि कोई सेठ नमोस्तु कर रहा है तो आशीर्वाद दे रहे हैं, विधर्मी नमोस्तु कर रहा है तो आशीर्वाद दे रहे हैं। आप कल्पना करो कितनी अच्छी जैन परंपरा। दुश्मन नमोस्तु करे तो आशीर्वाद देते हैं, और भक्त नमोस्तु करे तो आशीर्वाद देते हैं, सेवक नमोस्तु करे तो आशीर्वाद देते हैं, और उपसर्ग करने वाला नमोस्तु करे तो आशीर्वाद देते हैं। और वही मुनिराज, आप कल्पना करो, वही मुनिराज जब उनसे छोटा मुनिराज नमोस्तु करता तो आशीर्वाद नहीं देते, पिच्ची उठा के अपना मस्तक उनके चरणों में रख देते, क्योंकि नमोस्तु दोनों को पिति नमोस्तु की परंपरा है, दोनों मुनि है। समान होने पर आप देखो कितना अच्छा बात्सल्य कि एक दूसरे को नमोस्तु कर रहा है। कहां 50 साल पुराना दीक्षित हो, कहां आज का दीक्षित मुनि नमोस्तु करे, तो भी मुनि नमोस्तु को नमोस्तु के रूप में पिति नमोस्तु करता है। याद रखो, अपना मस्तक को छोटे साधु के मस्तक पे 50 साल पुराना संयमी झुका सकता है, तो हम तो संयमी नहीं, हमें कितनी भक्ति से साधु के चरणों में अपना मस्तक झुकाना चाहिए। आप कल्पना करो, आप विश्वास करो, आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज, हम लोगों के संघ में एक परंपरा है, सुबह उठ के 3 बजे जब हम लोग उठते हैं ना अशोक जी, तो वहां संघ की एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी हमारे गुरुदेव के संग में एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। जो सुबह 3 बजे हम लोग उठते हैं ना, तो हर साधु उनके कमरे में जाके आचार्य वंदना करने जाता है। बोलता नहीं है, मौन से ही जाता है, जिससे दो कि गुरुदेव को पता चल जाता है कि भाई साहब आप उठ चुके हो, और दूसरा सबसे पहले हमारे लिए परमात्मा से भी बड़ा कोई है तो हमारा गुरु है, तो सबसे पहले अपने गुरु को नमस्कार करने जाते। और जब हम अपने गुरु को नमस्कार करके आते तो क्या होता है? उनको नमस्कार किया, और उनको नमस्कार करके आते ना, तो याद रखना उससे सबसे बड़ी चीज कि हम 3 बजे उठ गए, गुरु को भी विश्वास हो गया, और गुरु को नमस्कार करके हम अपनी सारी क्रियाएं शुरू करते तो नियम से निर्विघ्न रूप से हमारी सारी क्रिया संपन्न होंगी। और उस समय पता क्या होता है? जब संघ की व्यवस्था आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के हम लोग जब सब लोग थे गुरु के पास, तो सुबह 3 बजे उठ के उनके आचरण करने जाते। और आप देखना वो गुरु जो हम लोगों से उम्र में भी बड़ा है, संयम में भी कितना बड़ा, हमारे जिसने हमें दीक्षा दी, जिसने हमें संयम प्रदान की, एक पल के लिए कल्पना करो देवेन भाई, जिसने हमें पिच्ची दी, जिसने हमें कमंडल दिया, हमारे ऊपर मुनि संस्कार दिए, और यहाँ तक कि हमें नाम दिया, या कह दो कि पुनः जन्म दिया अशोक भाई, वह गुरु भी हमें जब हम नमोस्तु करने जाते पहले एक हाथ से आशीर्वाद देता तो दूसरे हाथ से पिच्ची उठा के पिति नमोस्तु करता है। आप कल्पना करोगे क्या सामर्थ्य होगी जैन दर्शन की, कि जिस गुरु ने स्वयं संयम दिया वो संयमी को नमोस्तु कर रहा है। ये जैन दर्शन की महत्ता है। जिस व्यक्ति ने संयम दिया, जिस गुरु ने संयम दिया, वो गुरु स्वयं पिच्ची उठा के नमोस्तु करता है। अरे उस समय इतना अभद्र लगता है, अंदर से ऐसा लगता है कि जमीन फट जाए तो निकल जाऊं, कि जिसके कारण संयम मिला आज वो हमें नमोस्तु कर रहा है। ये परंपरा पता क्यों है? इसलिए कि ये वात्सल्य है। हम गुरु हैं, वो संस्कार की दृष्टि से है, लेकिन आप जिस भेष में, वो मुद्रा महावीर की मुद्रा है, महावीर की मुद्रा का सम्मान होना ये जैन दर्शन की व्यवस्था है। आप देखो, जब एक गुरु होने के बाद एक मुनि को नमोस्तु कर सकता है,
है। महावीर की परंपरा देखो कितनी अच्छी कि एक गुरु जो दीक्षा देता है वही दीक्षा देने के बाद उस मुनि को पिति दिन पिति नमोस्तु करता है, मुनि उनको नमोस्तु करता भक्ति पूर्वक, और वो भी भक्ति पूर्वक पिति नमोस्तु करते हैं। आप सोचो एक गुरु आचार्य पद पे होने के बाद एक साधु को नमोस्तु कर रहा है, तो ये हमें इनसे सीखना चाहिए कि एक जैन भाई को दूसरे जैन भाई की हमेशा मदद करनी चाहिए और हमेशा सम्मान देना चाहिए। अरे जब गुरु स्वयं अपने शिष्य को सम्मान दे सकता है तो हम भी तो महावीर के शिष्य में शिष्य भाई हुए, हम सबको एक दूसरे का सम्मान देना चाहिए, एक दूसरे से जय जिनेन्द्र बोलना चाहिए। क्या है जी? गुरु का वात्सल्य, इतना वात्सल्य, एक साधर्मी के प्रति एक साधर्मी का वात्सल्य होना चाहिए। और इस वात्सल्य से कैसा होना चाहिए? वो भी मायाचारी रहित हो गए। कैसे देवेन भाई? मायाचारी रहित हो गए। जब धर्म के क्षेत्र में प्रवेश किया करो ना, सही बताऊं ना, जो तुम 10-12 साल की उम्र की बुद्धि थी ना, वो बुद्धि लेके प्रवेश किया करो, तो बुद्धि बहुत अच्छी होती। उसमें मान लो अगर कोई व्यक्ति किसी से कुछ बोल भी दे तो पता क्या होता था, सुबह लड़े और शाम को वो फिर एक साथ खेलते ही मिलते थे। और अभी तो इतने बड़े हो गए, समझ में नहीं आता कि बड़े होके समझदार हो गए कि ना समझ हो गए। बचपन याद है अशोक जी? ताऊ जी याद है? ताऊ जी नहीं याद हो तो उनके चमाटे तो याद है, 2 लीटर दूध के लिए मिले हैं? अब बताओ भाई, तुम्हें 2 चमाटे नहीं मारते, तुम 2 लीटर दूध पीना सीख पाते क्या? तो क्या है कि बचपन की वो घटना याद करो कि जब तुम दोस्तों से लड़ते थे और अगर थोड़ी लड़ाई हो जाती थी उसके बाद भी तुम लोग शाम को एक साथ खेलते मिलते थे। अगर शाम को हो गई तो सुबह एक साथ स्कूल जाते मिलते थे। पता चला एक दूसरे के टिफिन में से रोटी उठा के खा रहे, पता चला किसी का पराठा निकाल के खा रहे, पता चला किसी की जेब में पेंसिल डाल दी, पता चला किसी की पेंसिल गायब करते, मतलब सारी मस्तियां एक दूसरे के साथ करना शुरू कर देते थे कि नहीं? तो बड़े होके तुम्हारी बुद्धि बढ़ गई कि घट गई? मैं एक चीज बताओ, बढ़ी कि घटी? तुम ज्ञानी बने कि अज्ञानी बने? तुम लोग बोलते हो ज्ञानी, वास्तव में तुम लोग सबसे बड़े मूर्ख बनते गए जितने बड़े होते गए। अब यहाँ स्थिति है कि अगर थोड़ा सा कोई कुछ बोल दे तो पता चला कि सालों सालों उससे बात नहीं करेंगे। और क्षमावाणी के दिन बड़े अच्छे, भैया उत्तम क्षमा, काय की क्षमा? अरे तुम्हारे अंदर अभी भी कसाय भरी, कोई क्षमा नहीं। बोलने से आज तक किसी को क्षमा नहीं मिली बाबू। ये जैन दर्शन है, यहाँ भावों की कीमत है। यहाँ बोलने के शब्दों के साथ भावों की कीमत करना सीखो। अगर मुख से क्षमा मांग रहे हो तो दिल से भी क्षमा करना सीखो, जो जैन दर्शन का सिद्धांत है। अरे इतना वात्सल। एस के जैन साहब कभी भी मान लो अशोक जी को चिल्ला दे, जयदीप मान लो सुदीप कभी चिल्ला दे, तुम तो सीधे जाना, सुबह बात अगर उन्होंने नहीं बोला शाम को जाकर भैया पैर पड़ लो, भाई साहब क्षमा करो। हम में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम पास ना आते हैं। आप में कैपेसिटी कि आप कमट बढ़ने की योग्य है, लेकिन हम में कैपेसिटी नहीं है। तो हम तो पहले क्षमा मांग ले, हम में नहीं कि हम 10-10 भाव तक जग जाए। हमें तो आप अभी माफ कर दो। आपको कमट बनना बनो, लेकिन हमें पाशनाथ नहीं बनना। बनने की औकात तो तुम्हें पता कि तुम बन ही नहीं सकते। ओके ना? हम तो यही चाहते कि आप हमें क्षमा कर दो जिससे आप भी कमट ना बनो। जी बात। कभी मंदिर के अंदर किसी भी व्यक्ति को दिखा, जैन परिवारों में पहले अशोक जी एक व्यवस्था चलती थी मामा जी, पहले जैन परिवारों में एक बहुत अच्छी व्यवस्था होती थी कि घर में पता रोटी गिनती की नहीं बनती थी। अभी मां कह रहे यहां बैठे जितने सबके घर में रोटी गिनती की बनती है। प्रदीप तुम्हें पता तुम लोगों की औकात भी कितनी है? तुम्हें पता तुम्हारी औकात भी कितनी है? अगर तुम आज शादी वाले दिन के बाद अगर तुमने 5 रोटी खाई तो समझ लो आज तक तुम्हारे नाम पे 5 ही बन रही, चाहे 25 साल हो गई तुम्हें 5 ही मिलेंगे, 4 मिल जाएंगे, लेकिन आज तक कोई ने छठवीं बना के नहीं रखी तुम्हारे लिए। वो गिनती की बनाती है माँ, क्योंकि उसको पता चल गया। लेकिन जैन परिवार में कभी भी गिनती की रोटी नहीं बनती थी माँ। एक दिन का, एक प्रति दिन एक शावक का एक्स्ट्रा भोजन बनता था, इस उद्देश्य को लेके कि हम जिनालय जाएंगे और वहां कोई बाहर का व्यक्ति दिख गया, कोई अनजान व्यक्ति दिख गया जो शहर का नहीं है, उसको हम अपने घर में लाएंगे क्योंकि वो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने आए। ऐसे सम्यक दृष्टि का रोज
कराएंगे तो याद रखना भोजन अकेला नहीं खाते, वो व्यक्ति जब तुम्हारे घर पे भोजन करके जाता तुम्हारा घर भी पवित्र हो जाता, क्योंकि एक सम्यक दृष्टि के तुमने भोजन कराए हैं। अब कहां से कराओ? अभी तो स्थिति ऐसी कि कोई गलती से ले भरा है तो तुम्हें ऐसी बड़ी बड़ी आंखें दिखाती, फोन दिया था उससे फोन नहीं कर पा रहे थे परमेश्वरी है, समझ में नहीं आ रहा कि मोबाइल से फोन नहीं कर पा रहे थे तो मैसेज टाइप कर देते। अब कौन बना के खिलाए? बनाओ खुद उठा के, बनाओ खिलाओ। माँ आप खुद कल्पना करो, आपके घर में अगर 2 मेहमान आने वाले हैं और शाम को खाने का समय है, अचानक आ जाएं, आपके घर में है रोटी की व्यवस्था? आप जैन व्यक्ति के घर में 2 मेहमान अचानक अगर बिना बुलाए आ जाए, अनजाने से आ जाए, या कभी तुम्हारे पति को रास्ते में 2 दोस्त मिले, उन्होंने कहा चलो भाई जैन साहब हम तुम्हारे घर में भोजन करने आ रहे हैं, हकीकत बताओ तुम्हारे घर में इतना भोजन बनता है कि उन 2 लोगों को भोजन की एक्स्ट्रा हो जाए? अरे जैन व्यक्ति के घर में इतना धन दान भरा होता है, इतना भोजन बनना चाहिए 1-2 लोगों का एक्स्ट्रा बन जाए। अरे बचेगा तो क्या हुआ, गाय बैल को डाल देना, जानवर भी तो एक सेवा हो जाएगी, उसका भी प्रेम दिखा देना, क्या जाता तुम्हारा? इतना भोजन हर जैनी के घर में एक्स्ट्रा बनना चाहिए, कभी अचानक कोई आ जाए तो मैं शॉर्ट नहीं करना पड़े, पता चला अचानक आ जाए तो दाल में दे पानी होते मिर्ची डाल दी। अरे ऐसा नहीं, इतना बनाओ कि 1-2 लोगों का नियम से एक्स्ट्रा बने। कुछ नहीं होगा तो हमारे घर के नौकर उनको हम दे देंगे, कोई कमी नहीं पड़ेगी माँ, कोई भी कमी नहीं पड़ेगी। इतना भंडार तुम्हारे घरों में भरा रखा है कि कमी कभी पड़ ही नहीं सकती। लेकिन याद रखना, इससे पता क्या फायदा है? मान लो दिलीप कभी अभिषेक करने गया और मंदिर में देखा कि कोई अनजान व्यक्ति आया, उसने कहा भैया जय जिनेन, इनने बड़ी उससे जय जिनेन की, उसने भी जय जिनेन किया, और उसने दिलीप बोला कि भैया एक काम करो, आपके भोजन आज हमारे घर पे हो जाए, हमारे घर को पवित्र कर दो। उस व्यक्ति को कितना अच्छा लगा। दिलीप वो तुम्हारी तारीफ नहीं करेगा, पूरे शहर की पूरी समाज की तुमने तारीफ करा दी। देखो कितनी अच्छी समाज है कि अनजान व्यक्ति को देख के सबसे पहले भोजन के लिए पूछती है। तुम्हें क्या लग रहा है? वो तो आया है तो बुद्धिपूर्वक भोजन की व्यवस्था लेके ही आया है, लेकिन अगर तुमने पूछ लिया, अगर उसको खिला भी दिया तो गया क्या? अरे तुम सौभाग्य मानो कि जहां तुम्हारे घर में कोई ढूकने नहीं आ रहा था, कोई देखने नहीं आ रहा था, अरे कम से कम एक बाहर का मेहमान तो तुम्हारे घर में आ गया, और मेहमान आता तो घर में थोड़ी रौनक आती कि नहीं? अरे एक व्यक्ति के भोजन 4-5 रोटी एक्स्ट्रा बन गए, किसी गाय को दे देना, नहीं है तो अपने घर में हर घर में नौकर काम करते उनको दे दो भाई। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ फिक्स है, अगर दिलीप 5 रोटी खाता तो उसके बेटे की माँ 5 ही बनाती, उसके हिस्से की छठवीं तो मिल ही नहीं सकती, उसके भाग्य में ही नहीं है। और उसने शादी के बाद अगर 5 खाई तो आज तक 5 ही खा सकते, नीचे तो गढ़ सकते हो कि 4 हो जाए 3 हो जाए, लेकिन छठवीं नहीं मिलेगी। और कभी छठवीं मांग भी ले तो स्थिति पता क्या होती घरों की? अरे आज क्या बात है, बहुत भूख लग रही तुम्हें? अब वो बेचारा भूख भी नहीं लगा सकता, हद है यार, मतलब वो खा भी नहीं सकता सुख से। माँ एक व्यक्ति के हिसाब का भोजन अगर आपने प्रतिदिन एक्स्ट्रा बनाया इस उद्देश्य को लेकर कि किसी साधर्मी का भोजन कराने का पुण्य लगेगा, याद रखना साधर्मी भोजन करे या ना करे, आपको साधर्मी सेवा का नियम से पुण्य लगेगा। माँ एक चीज बताओ, कुकर में 5 लोगों के लिए सब्जी बनाओ या 6 लोगों के लिए बनाओ, टाइम बढ़ जाता कि उतना ही लगता है? बनाने में मेहनत उतनी बढ़ जाएगी कि उतनी लगेगी? जा कह रहा है केवल रोटी बेलने की थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाएगी, तो शाम को आके अपने पति से बोलना थोड़े हाथ दबा दो, वैसी पैर दबाती हो थोड़े हाथ और दबा लेना। लेकिन याद रखना कि इससे साधर्मी सेवा होती है, साधर्मी के प्रति वात्सल्य होता है, और जब साधर्मी के प्रति सेवा होती है और साधर्मी के प्रति वात्सल्य बढ़ता है तो पता क्या होता है, इससे जिन शासन की प्रभावना होती है। लेकिन याद रखना, उन्होंने बिल्कुल एक बार एक बहुत अच्छा शब्द उन्होंने स्पष्ट कह के रखा, क्या? अपात केतबा, मतलब मायाचारी रहित होना चाहिए, और इथा योगम, और क्या? इथा योगम, मतलब जो व्यक्ति जितना उसको उतना ही यथा योग वात्सल्य दो। अब हमारे अशोक जी हैं और प्रदीप चला, अशोक जी से बोल रहे नमोस्तु स्वामी, तो भाई अशोक जी कोई महाराज थोड़ी है, उनको यथा योग, उनके लिए जय जिनेंद्र तो जय जिनेंद्र ही बोलो। और अगर हाँ ऐसे तुम्हें लग रहा है कि अशोक जी को कराना है तो फिर उतरवाओ कपड़े पे नमोस्तु बोलो। अशोक जी नहीं उतारा, दिलीप तो तैयार है, दिलीप तो बोल रहा हम तो संगपति भी बन जाएंगे।
आएंगे, वो भी दिन आएंगे, है कि नहीं अशोक जी? आएंगे कि नहीं? तुम याद रखना, तुम बिल्कुल नियम करके जाना कि डंडे कंडे के साथ नहीं जाना, जाना पिची कमंडल के साथ। इन सबसे एक बार नमस्कार करा के जाना, जैसे सब सीख लें कि जो संसार में इतना बड़ा पाप कर सकता था वो अंत समय संयम के साथ ही गया। इथा योग, इथा योग कैसा? अब कोई त्यागी वृत्ति दिखा है, अब उसके पास जाके आप कर रहे हाय है। अभी नमोस्तु की परंपरा पता कितनी अच्छी है, लोग ऐसे छूते घुटने, तो हमें लगता है कि हम लोगों को क्या घुटने में बुद्धि समझ के रखी हमारी है। कई तो ऐसे बिल्कुल ऐसे, अरे बड़ा एहसान कर गए भैया, हमें नमोस्तु कर गए, तुम लोग धन हो गए हम कि तुमने हमें नमोस्तु कर गए। अरे बड़े बड़े लोग दिलीप ऐसे आते, महाराज अरे बहुत बड़ा एहसान कर दिया भैया तुमने, हमें नमोस्तु कर दिया, तुम नमोस्तु नहीं करते तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम महाराज हैं। इथा योग, जिसकी जैसी विनय, उनके पास जाओ, उनके गुरुओं के चरण छुओ, क्षुल्लक है तो एक क्षामी बोलो, चुल्ली का है तो एक क्षामी बोलो, आरी का है तो उनको बन्नामी बोलो, और मुनि है तो नमोस्तु बोलो। और याद रखना, दिन में 10 बार क्यों ना तुम्हें गुरु के पास आना पड़े, 10 बार तुम्हें नमोस्तु करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सुबह कर गए थे, नहीं, जितने बार गुरु के पास आए उतने बार नमोस्तु करो। और याद रखना, जितने बार तुम गुरु को नमोस्तु करते ना, उतने बार तुम्हारे पाप कटते हैं। याद रखना कि नियम से पाप कटने की अगर कोई सच्ची मशीन है ना, तो याद रखना वो मशीन केवल देवदास गुरु है। यहां तुम एक बार नमोस्तु शब्द डालते हो और वहां तुम्हारे पाप कटना शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं, अरे गुरुदेव ने तो बताया था कि सब भगवान आत्मा है, तो कल से मदन भाई बोला दिलीप से, तो हमें नमोस्तु करो, हम तुम्हें नमोस्तु कहा को, तो 25 किलोमीटर चले अपन। ऐसा नहीं, हो भगवान आत्मा लेकिन उसको प्रकट करो, है कि नहीं दिलीप भाई? मदन भाई से बोल दो नमोस्तु कराना, तो बैठ जाओ गुरुदेव के बाजू में। हमें तो और अच्छा कि एक बुजुर्ग साधु संग में रहेगा तो और अच्छा रहता, बुजुर्ग रहने से संग की हमेशा शोभा रहती है। आचार्य हमेशा दिलीप बोलना ले जाओ, आचार्य हमेशा बोलते थे, जब पिसन सागर जी ने पहली बार दीक्षा दी और बुजुर्ग दे रहे थे, तो हम लोगों ने हमने बोला कि पिसन सागर जी पहली बार दीक्षा दे रहे, बुजुर्ग ही क्यों दे रहे? तो आचार्य ने भी पहली दीक्षा जो दी थी मनुष्य सागर, एक ही शादीशुदा व्यक्ति को दीक्षा दी है गुरुदेव ने अभी तक, मनुष्य सागर जी को दी। और जब दी तो उस समय की घटना, तो वो बताया वो क्या बोले, बोले बेटा शादीशुदा को देना और ऐसे व्यक्ति को देना जिसके यहाँ संतान है, ऐसे व्यक्ति को दीक्षा दोगे जब तो वो तुम्हारे संग में आएगा, और पहला पेड़ अगर जड़ अच्छी मजबूत बनेगी जब तो तुम्हारे यहाँ और शाखाएं निकलेंगी। इसलिए पहली दीक्षा आप देखो बड़े बड़े आचार्यों ने किसी ब्रह्मचारियों को कम देते, पहली दीक्षा शादीशुदा को देते, क्योंकि उसने परंपरा को आगे बढ़ाई। इसलिए तो कहा है गृह चित्रालयों में बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर नहीं रखते, नहीं तो घर को वो सफाया कर देते, सबको संयम की तरफ ले जाते। इसलिए उनको ले जाओ जो राजा पद पे रहे, उनको चित्रालय में स्थापित करते, है कि नहीं? तो हमें तो बहुत सारे उम्मीदवार दिख रहे हैं, देखते कितने दीक्षा लेते हैं। तो याद रखना, बासल इथा योग बासल, सबका सम्मान, जितना जिसका सम्मान उसको उतना सम्मान दो। क्षुल्लक जी आए, अगर वो अर्घ चढ़वाते तो बाकायदा अर्घ चढ़ाओ, क्षुल्लक को अर्घ चढ़ाने में कोई दोष नहीं लगता है। चंदा प्रभु पुराण में, चंदा प्रभु चरित्र में स्पष्ट लिखा है कि क्षुल्लक को अर्घ चढ़ना ही चाहिए। अगर कोई क्षुल्लक चढ़वाता चढ़ाओ, नहीं चढ़वाता जबरदस्ती मत चढ़ाओ। कोई आरिका माँ आई, अगर वो परिक्रमा लगवाती तो हर सावक को आरिका माँ के परिक्रमा लगाना चाहिए, उनकी नवदा भक्ति से पूजा करना चाहिए, क्योंकि वो उपचार से महावृत्ति हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो उपचार से महावृत्ति है। और जो नहीं लगवाती मत लगाओ, लेकिन जो लगवाती उनकी चर्या करो। इस बात को ये सोच के मत करो कि क्या है, याद रखना कि तुम इतने बड़े नहीं हो गए कि तुम साधुओं की चर्याओं पे उंगली उठाओ। जो लोग आज बोल रहे हैं कि आरिकाओं के परिक्रमा नहीं लगना चाहिए, क्यों नहीं लगने चाहिए? अरे जब ग्रंथों में लिखा है और तुम बोलते थे कि ग्रंथों में किसी ने सुधार कर दिया, किसी ने जोड़ दिया, अरे किसकी सामर्थ? अगर ऐसे ग्रंथों में जोड़ दिया तो कितनी सारी चीजें तुम मान लोगे जो तुम्हें नहीं मानना तुमने बोल दिया जोड़ दिया, जो तुम्हें मानना वो बोल दिया नहीं जोड़ा। अरे ऐसा तो आलू खाने वाला बोल दे कि ग्रंथों में किसी ने जोड़ दिया कि आलू खाना पाप है, किसने जीव देखे? नहीं, आरिका माँ के पाद प्रक्षालन होना चाहिए, आरिका माँ की पूजा होनी ही चाहिए।
अगर जो कराती नियम से करो, और हर सेवक को करना चाहिए। और जो सेवक मना करता है या जो सेवक अंतराय डालता है, याद रखना उसको नियम से अंतराय कर्म का बंद होता है। आगे याद रखना कि किसी साधु के आहार में अंतराय डालने वाले व्यक्ति, नियम से याद रखना कि तुम्हें शरीर में ऐसी बीमारी होगी कि तुम इनके शरीर के लिए भोजन के लिए भी तरस जाओगे। तो आप देखो कितनी हमारे यहाँ हारिका हुई, सीता माँ सीता जैसी हारिका हुई है, चंदन वाला जैसी हारिका हुई, उनकी पूजा का प्रसंग हमारे ग्रंथों में आता, कौन बीच में डालेगा? नहीं। जिसकी जो यथा योग भक्ति है उनकी उतनी विनय पूर्वक पूजा करना चाहिए, वो भी उपचार से महावृत्ति है। वस्त्र इसलिए पहने कि स्त्री पर्याय में निर्वस्त्र नहीं रह सकते, वो बैठ के आहार इसलिए लेते क्योंकि ये स्त्री है। याद रखना स्त्री पर्याय का जो उत्कृष्ट तप है वो हारिका है, और मुनि पर्याय का, मनुष्य पर्याय का जो उत्कृष्ट तप है वो मुनि पद है। आचार्य भी है वो मुनि ही है। आचार्य एक व्यवस्था है, आचार एक व्यवस्था है, एक संघ चलाने की व्यवस्था, इसलिए उनको आचार्य बोलते, इसलिए उनका बहुमान देते हैं, तो वो भी मुनि। याद रखना स्त्री पर्याय में जो उत्कृष्ट है वो हारिका बन के जी रही है, और जो मनुष्य पर्याय में उत्कृष्ट है वो मुनि बन के जी रहा है। इसलिए याद रखना हारिका भी उपचार से महावृत्ति होती है, उनके भी 28 मूल गुण होते हैं। जो हमारा निर्वस्त्र मूल गुण है वो उनका वस्त्र सहित मूल गुण है। याद रखना हारिकाओं की भी अभिनय मत करना, उनकी भी भैयावृत्ति सेवा उसी सम्मान से करना जिस सम्मान से तुम मुनि की करते हो। पर व्यवस्था याद रखना कि हारिका की भैयावृत्ति महिलाएं करें और मुनि की भैयावृत्ति पुरुष करें, ऐसा ना हो कि दोनों एक से नहीं। जो व्यवस्था मुनि के पास महिलाओं की है वही व्यवस्था हारिकाओं के पास पुरुषों की होगी, कभी भी नहीं। किसी के भी आहार में भोजन में कभी भी अंतराय नहीं। इसको बोलते हैं ऐसे क्रिया करना, आहार कराना, आहार देना, याद रखना वात्सल्य है। कल हमने एक चीज बोली थी आप सबसे कि सबको फोन उठा के जय जय बोलना, कितने लोगों को याद रहा था? बाकी भूल गए। आज कितने लोगों को याद रहेगा? अगर याद नहीं रहे तो एक कागज पे तो जय जिनेन्द्र लिखो, गले में लटका लो, कोई पाप नहीं पड़ेगा। लोग श्री राम का बैनर लगा के लटका सकते हैं, लोग अपने अपने धर्म का, आप देखो एक सिंधी गले में पहनता गुरु नानक का, एक मुसलमान पहनता, एक क्रिश्चियन पहनता, तो जैन क्यों नहीं पहन सकता? जिससे तुम्हें लटकता रहे, याद रहे कि तुम्हें जय जिनेन्द्र बोलना है। आप सोचो कि 30-30, 40-40 साल में आने के बाद भी अगर तुम्हारे जय जिनेन्द्र बोलने की कैपेसिटी नहीं आ रही तो क्या आया? काय के जैन? आज प्रयास करना सबको कि जब भी फोन लगाओ और फोन उठाओ तो क्या बोलना है? क्या बोलना है? जय जिनेन्द्र बोलना है। याद रखना जी, हम जो क्रियाएं करेंगे, जो व्यवस्था करेंगे, सबको यथा योग्य सम्मान दो, और हर साधर्मी का कभी भी हमारे द्वारा प्रयास करो कि कभी भी कितनी भी विषमता है, कम से कम इतना नियम कर लो कि कभी भी कितनी विषमता है, जहां जिनेन्द्र भगवान होंगे, जहां गुरु होंगे, वहां हम किसी भी साधर्मी पे आ शब्द नहीं बोलेंगे। क्योंकि आ शब्द बोलने का हम माफी मांग लेंगे, वो हमें माफ कर देगा, वो महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन आपको जो निश्चित निकाचित जैसे कर्म बन जाएंगे, वो कर्म आपको भव भव में भटकाएंगे। बोलना है मंदिर के बाहर ले आओ, मारो पीटो, जो दिखाए वो करो, कम से कम मंदिर के अंदर तो गंदगी मत फैलाओ। प्रयास करो कि बोलो ही मत, अगर बोलना भी है तो मंदिर के बाहर, मंदिर के अंदर नहीं बोलना। इसको बोलते वात्सल्य अंग। और कल तो फिर सब लोग तैयार रहे, नहीं मोक्ष सप्तमी है कि नहीं? कल बिल्कुल पार्श्वनाथ के लिए अपन निर्माण लाडू चढ़ाएंगे बड़ी भक्ति पूर्वक। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की